हाँ, तो सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। तो आप सब लोग कैसे हैं इस ठंड में? उम्मीद करता हूँ आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज़बरदस्त कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और आज है 8 जनवरी और सुबह का बजा है करीब 9:15, नहीं 9:30 हो गया है। तो आज मेरी यात्रा का एक अलग पड़ाव है, मतलब कोई ख़ास प्लानिंग नहीं है। मैं जा रहा हूँ नेपाल। क्यों जा रहा हूँ? महेंद्रनगर की तरफ जा रहा हूँ मैं। वहाँ मेरा पिछले महीने जब मैं नेपाल यात्रा में गया था नवंबर में, तो मेरी गाड़ी के कागज़, मेरा डीएल वो वहाँ पर कस्टम ऑफिस में छूट गया था, जहाँ पर हम लोग अपना भंसार कटवाते हैं। तो जो कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से उस कागज़ को लेने के लिए, केवल उस कागज़ को लेने के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। और यहाँ से अगर किलोमीटर में अगर मापें तो कम से कम 110 किलोमीटर से ऊपर पड़ेगा वो स्थान, गड्डा चौकी कस्टम ऑफिस, जहाँ पर मैंने जाना है। और उतना ही आना, लेकिन मैं आज नहीं आऊँगा, आज मैं टनकपुर रुकूंगा। उसके बाद कल देखेंगे कल कहाँ जाना है। तो आज अपनी ड्यूटी भी, मैंने अपना प्रोग्राम भी टूर का जो है खटीमा का बना लिया है, ताकि मेरा आना जाना जो है मुझे कवर अप हो जाए। तो चलिए आप लोग बने रहिए इस यात्रा में। इस यात्रा को करते हैं शुरू। रास्ते के सीन्स थोड़ा थोड़ा आपको दिखाता बजाऊँगा। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं किच्छा। तो यहाँ से अभी सफ़र और है। और देखिए कितना कोहरा लगा हुआ है। एक हाथ से कैमरा पकड़ना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हवा, हाथों में ठंडी हवा लग रही है। तो अभी समय लगेगा यहाँ से करीब 2 घंटे से ज़्यादा, 2.5 घंटा मुझे बनबसा पहुँचने में लग जाएगा। 2 से 2.5 घंटा पूरा। तो 10 बज गया है। तो ये है जी पुलभट्टा का बाईपास है ये। तो यहाँ से ये रोड चले जाता है बरेली को, जहाँ से ट्रक जा रहा है। और ये फ्लाईओवर पार करके हम सीधा टनकपुर वाली रोड में आगे बढ़ेंगे। कोहरा बहुत ज़्यादा हो रहा है आज, बहुत ज़्यादा। कल थोड़ा सा धूप आई थी तो ऐसा लगा कि आज मौसम खुल जाएगा, लेकिन ये और ज़्यादा डार्क कोहरा हो गया है। अब पता नहीं कब तक रहेगी ये दिक्कत। चलिए, कोहरा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी जब शीतलहर चलेगी ना, हफ्ते भर के बाद, जब पहाड़ों में बर्फ़ पड़ेगी, हालांकि बर्फ़ तो अभी नहीं पड़ी है, लेकिन बर्फ़ पड़ने के बाद जो शीतलहर चलेगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं वो दिन में बाहर निकलना। घर के अंदर रहना मुश्किल हो जाता है, वो घर के बाहर तो बहुत बात की बात है। लो जी, अब आ गया है सितारगंज। तो सितारगंज बाईपास पे पहुंच गया हूँ मैं। थोड़ा सा अंदर एंटर करूँगा सितारगंज से, क्योंकि बाईपास से थोड़ा लंबा हो जाता है अंदर जाना, बाहर निकलना मतलब। तो 2-4 किलोमीटर का फ़र्क हो जाता है, इसलिए मैं सितारगंज अंदर जाऊँगा। ये देखिए, ये जाता है पीलीभीत को। जहाँ से कार जा रही है ये पीलीभीत को चला जाएगा यहाँ से। और ये अंदर सितारगंज शहर में एंटर कर रहा हूँ मैं। जी, सितारगंज भी पार कर लिया है मैंने। और इसके बाद आएगा सिसईखेड़ा, फिर आएगा नानकमत्ता, उसके बाद झनकट, फिर खटीमा, फिर बनबसा। तो लंबा ही ये सफ़र अभी 11:15 हो गया है। और मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, बिल्कुल ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहा हूँ मैं। आप टाइम के हिसाब से आपने देख लिया होगा, बहुत धीरे चल रहा हूँ मैं।
तो ये सितारगंज बाईपास है। यहाँ से एक रोड चली जाती है यूपी को, बिस्ती होते हुए यूपी को चली जाती है, ये वाली राइट को, और लेफ़्ट को सितारगंज शहर की ओर, और ये मैंने सीधे जाना है आगे। तो यहाँ पर एक पुल आएगा, उस पुल को पार करना है। उस पुल में गर्डर्स लगे हुए हैं लोहे के, तो उसमें धीरे से सावधानी से ले आना पड़ता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये कैलाश नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, ये इसमें गर्डर्स लगा रखे हैं, तो निकालना बड़ी सावधानी से निकालना पड़ता है ये। और ऐसे ही गर्डर्स जो है उस तरफ लगा रखे हैं ताकि इसमें चौपहिया वाहन ना आ पाए। ये देखो, चलो इसको तो मैं निकाल ही लूँगा। ये निकाल लिया मैंने। तो आज की यात्रा मेरी कुछ अलग सी है, जो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि अक्सर मैं पहाड़ों की यात्रा करता हूँ। तो नई गाड़ी से आज मेरी दूसरी यात्रा है ये। तो पहाड़ों की यात्रा मैं 11 के बाद करूँगा, 11 या 12 के बाद करूँगा। तो तब तक मैं थोड़ा बहुत, ये तो खैर मैं अपने काम से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाना है काम से। मेरे डीएल और मेरी आरसी गाड़ी की वहीं रह गई है, जो गाड़ी मेरी पुरानी थी। तो जिसको मैंने गाड़ी सेल करी है उसको मैंने आरसी देनी है, प्लस मेरा डीएल मेरे पास नहीं है। अगर कोई बात हो गई, चेकिंग हो गई, तो गाड़ी का बिल तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा डीएल नहीं होगा तो मेरा कम से कम 5,000 रुपये का चालान हो जाएगा, कम से कम 5,000 रुपये का। और अभी कोई भरोसा नहीं है, चकरपुर और बनबसा टनकपुर के खटीमा के आसपास कोई चेकिंग अगर हो गई तो मैं मुसीबत में फंस सकता हूँ। हालांकि मैं बता दूंगा, अपनी सफाई दे दूंगा और कस्टमर वालों से बात भी करा दूंगा, मेरा लाइसेंस वहाँ रह गया करके, लेकिन एहतियात तो बरतनी ही पड़ेगी। तो ये आ गया सिसई खेड़ा, छोटा सा कस्बा है। यहाँ सब मिक्स रहते हैं, पंजाबी और थारू समाज के लोग, पहाड़ी भी रहते हैं बहुत, अंदर गांव है बहुत सारे। मार्केट है छोटा सा सिसई खेड़ा का। और ये आ गए हम दोबारा वापस लौट के उसी हाईवे पे। ये लो जी, अब आ गई है गुरु की नगरी नानकमता। तो ये अंदर जाएगा नानकमता नगर की ओर, और मैं नानकमता नगर को बाईपास करूंगा यहाँ से, क्योंकि अंदर थोड़ा सा फेरा पड़ जाएगा और अंदर थोड़ा ट्रैफिक भी होता है, इसलिए मैं इस बाईपास का इस्तेमाल करूंगा। और ये मुझे ले जाएगा सीधे डैम पर। तो अब हम पहुंच गए हैं बाईपास पे। तो बाईपास से निकल रहा हूं मैं। ये चला गया अंदर नानकमत्ता को, और देखिए यहाँ मक्के के ठेले वगैरह लगे हैं। ये डैम साइड है। अब खटीमा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 15 किलोमीटर खटीमा यहाँ से और होना चाहिए। अब आ गया है झनकट, छोटा सा कस्बाई बाजार टाइप का है, और यहाँ से बहुत सारे अंदर गांवों को रास्ता जाता है, और खटीमा का मुख्य कस्बा है ये। ओह, टोल गेट आ गया। अब इस टोल गेट को पार करके मुझे लेफ़्ट को मुड़ना है। अब खटीमा में मिस करूंगा, खटीमा नहीं जाऊंगा। खटीमा बाईपास से सीधे मैं चकरपुर को जाऊंगा। ये जो आ गया, इसको
पकौड़ी वाला चौराहा कहते हैं शायद, पकौड़ी वाला चौराहा इसी नाम से फेमस हो चुका है अब ये। यहाँ पे लोग रुक करके पकौड़ियाँ खाते हैं, 4-5 दुकानें हैं पकौड़ियों की, तो यहाँ पर रुक के लोग पकौड़ी खाते हैं। ये देखो इधर भी है, उधर भी है, और ये आ गया है टोल। इसको कुछ कहते हैं, मैं नाम भूल गया इस जगह का, कुछ कहते हैं इसको। तो आगे से मैं कहीं से लेफ़्ट को मुड़ जाऊंगा बाईपास, वो सीधे चकरपुर ले जाएगा मुझे। तो बीच का मुझे हिस्सा जो है वो मुझसे छूट जाएगा और थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। यहाँ पर से कुमराहा कहते हैं इसको, शायद कुमराहा है ये। तो यहाँ से मुझे इधर को मुड़ना है और ये चला गया जी खटीमा को। तो काफ़ी चौड़ा बाईपास है ये, बहुत चौड़ा बाईपास है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी देर हम सुस्ता रहे हैं, थोड़ा सा कमर सीधी करता हूँ और थोड़ा सा धूप सेक रहे हूँ। और धूप आ गई है देखो, मतलब उतनी अच्छी तो नहीं आई है, लेकिन धूप थोड़ा सा आ गई है, राहत मिली है थोड़ा। तो सुबह जो निकलने वक्त जो ठंड थी ना, उससे थोड़ा सा राहत है। मैं करीब 10 मिनट रुकता हूँ यहाँ पर। अपनी नई गाड़ी को बार बार देखना अच्छा लग रहा है। तो ये पूरा गांव का इलाका है, ये जो इलाका है पूरा गांव का। देखिए दूर दूर तक आपको गांव ही गांव दिखाई दे रहे होंगे, और बीच में से ये बाईपास निकाल रखा है, और सड़क के दोनों ओर आपको हरे भरे खेत दिखाई दे रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। करीब 10 मिनट बाद निकलूँगा यहाँ से, 11:15 हुआ है। और मैं जानता हूँ कि आज की जो यात्रा है ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मेरे चैनल पर आप जिस तरह के कंटेंट देखते रहते हैं, जिस तरह का वीडियो, जिस तरह के गांव के परिवेश और यात्राएं देखते हैं, तो मुझे लगता है ये यात्रा उसके आगे बहुत कम है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अब मैं जा रहा हूँ किसी काम से, तो मैं खाली नहीं जाऊँगा, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखा के जाऊँगा, ऐसी मेरी भावना है। तो गाड़ी के कागज़ लाने ही है, जिसको गाड़ी बेची है उसको कागज़ चाहिए, है ना, नहीं तो बहुत ज़्यादा खर्चा। अच्छा हुआ तो मिल गए, वो तो अच्छा हुआ मिल गए। मैंने नेपाल के कस्टम ऑफिस का नंबर इंटरनेट से निकाल करके वहाँ के किसी से उस बाबू का पर्सनल नंबर ले करके, वो फ़ोन तो उठ नहीं रहे थे लैंडलाइन वाले, तो उस बाबू का नंबर ले करके मैंने किसी से उनसे कांटेक्ट किया है, और 8 रुपये प्रति मिनट वो कॉल मुझे पड़ी है। 2-2.5 मिनट मेरी बात हुई है, उसके लिए मुझे 30-40 रुपये का टॉपअप रिचार्ज करवाना पड़ा, तो तब बात हो पाई। 8-8.5 रुपये मिनट कॉल पड़ी यहाँ से, इंटरनेशनल कॉल, तब जाकर के बात हुई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। फिर उन्होंने मुझे इंटरनेट कॉल करी अपने नंबर से, तब जा कर के मुझे उन्होंने कहा हाँ ये कागज़ आपका यहीं रह गए हैं, आप इसको अगली बार आओगे तो ले जाना। उसने कहा मैं नहीं भी मिलूँगा तो आपके कागज़ यहाँ पे रखे हुए उस डब्बे में। तो तब मैं उस विश्वास से जा रहा हूँ, अदरवाइज वैसे जाता बिना कॉल करे ढूंढता तो बड़ी मुझे टेंशन रहती। हालांकि वहाँ पे कोई और बात मिल जाते अलग बात थी, लेकिन अभी मैं सिक्योर हूँ ना कि हाँ मेरे कागज़ वहाँ पर सुरक्षित रखे हैं, तो यही बात है। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी ये यात्रा, तो उनके लिए मुझे थोड़ा सा खेद भी है, हो सकता है पसंद आ भी जाए। ये आ गया है अब मेन रोड, खटीमा शहर हमने छोड़ दिया इधर, अब हम जाएंगे टनकपुर की ओर। तो ये चकरपुर है, चकरपुर में ही आता होगा ये। तो अब आपको दिखाते हैं चकरपुर का छोटा सा मार्केट,
छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा मार्केट यार, छोटा क्यों बोल रहा हूँ मैं। चकरपुर, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। ये है जी चकरपुर। अब जो है यहाँ से उधम सिंह नगर यहाँ से समाप्त हो जाएगा। मतलब मैं अभी जो है उधम सिंह नगर में ही चल रहा हूँ। इसके बाद चकरपुर आगे मोड़ के बाद चंपावत जिला लग जाएगा। ये काफ़ी बड़ा मार्केट होता जा रहा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट हो गया है ये। पता नहीं कितनी आबादी है इसके आसपास, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा हो चुका है। पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल मेरा पर्याप्त है। मैंने उस दिन खूब पेट्रोल भरा लिया था 500 रुपये का, तो अभी है मेरे पास पेट्रोल काफ़ी। ठीक है पेट्रोल। अभी फ़िलहाल 1-2 दिन तक चल जाएगा काम, उसके बाद फिर देखेंगे। ये जी यहाँ से अब उधम सिंह नगर समाप्त हो जाएगा। अब लग जाएगा यहाँ से चंपावत डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब आपको आज दिखाने का मौका मिला है, अदरवाइज लंबी यात्रा में जो होता है ना, दिखाने का मौका नहीं मिल पाता, वीडियो लंबी रहती है ऑलरेडी। तो आज मुझे केवल कस्टम ऑफिस जा कर के अपने कागज़ वापस लाने हैं, तो बस मैं इतना ही कम हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा रास्ते का भी आपको दिखाता जा रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसमें इंटरेस्ट हो कि हाँ रास्ते का भी हमें देखना है। लो जी, ये पुलिस बैरियर आ गया। अब यहाँ से हम एंटर कर गए हैं चंपावत ज़िले की सीमा में। तो ये चकरपुर का मेला स्थल है, यहाँ से मेला लगता है चकरपुर का। ये आपको मैंने पहले भी कई वीडियोस में दिखाया हुआ है। यहाँ पर लगता है मेला, अब लगेगा शिवरात्रि में। काफ़ी ज़बरदस्त मेला लगता है, पूरा सड़क जो है घिर जाती है दुकानों से। ये भगवान शिव का इतना बड़ा स्टैचू, जय हो। तो चलिए अब मिलते हैं बनबसा में। लो आ गया जी बनबसा, और समय हुआ है करेक्ट 12। तो लगभग 2.5 घंटे में मैं पहुंच गया हूं। मैंने आपको बताया था 2 से 2.5 घंटा मुझे लगेगा, और उतना ही टाइम में मैं पहुंच गया हूं, और धीरे धीरे आया हूं बहुत आराम से। और बनबसा में अच्छी धूप खिली है, देखो कोहरा कम है। तो इस तरफ का जो भारत नेपाल का मुख्य सड़क द्वार है ये, इसके बाद फिर जो अगला जो द्वार है वो पलिया में ही है। तो इस तरफ कुमाऊं की तरफ को अकेला द्वार है बनबसा। अगर आपको उस तरफ से जाना है यूपी की तरफ से, तो आपको पलिया जाना होगा, पलिया से गौरीफंटा, गौरीफंटा से फिर नेपाल।
तो चल दिए हैं हम नेपाल की तरफ को। ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं, नेपाल के कस्टम ऑफिस से ही अपना जो DL और RC लेकर के वापस आ जाऊंगा। क्या करें, कभी कभी ऐसा भी सफ़र करना पड़ता है, मजबूरी है। ये क्या आया, ये है टुक टुक वालों का टोल। ये टोल चौकी है, ये टुक टुक वाले यहाँ पर अपना 10 रुपया पर चक्कर शायद टोल देते हैं। और अब हम बढ़ चले पुल की तरफ को, शारदा बैराज की तरफ को। वाह जी वाह, शारदा में पानी लबालब भरा पड़ा, देखिए लबालब, क्या बात है। मज़ा आ गया देख करके यार, देख करके मज़ा आ गया। अच्छा लगता है जब नदियों में पानी भरा होता है, अच्छा लगता है। बाढ़ ना आए बस, बाकी सूखी नदियाँ जो है अच्छी लगती हैं कि सूखी नदियाँ, उसमें पत्थर दिख रहे हैं, डेल्टा दिख रहे हैं, मज़ा नहीं आता उसको देखने में। तो नदियों में पानी अपनी निरंतरता से चलता रहे, निरंतरता से, अच्छा लगता है। कुछ नाश्ता करेंगे लौटने में, लौटने वक्त नाश्ता करेंगे, वहीं नेपाल में ही कर लेंगे नाश्ता, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं है, वहीं कर लेंगे। अपने पास तो सारे विकल्प मौजूद हैं। यहाँ पे होटल्स काफ़ी हैं, देखो। ये गाड़ियाँ आ रही है आगे से, लेकिन अभी टुक टुक और चौपहिया वाहनों को बंद किया हुआ है। अभी केवल दोपहिया वाहन ही आ जा रहे हैं। इसके बाद जो अगला घंटा होगा वो चौपहिया वाहनों के लिए खुल जाएगा। कुछ 1 घंटा आने वालों के लिए, 1 घंटा जाने वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक बार में एक ही चौपहिया वाहन जा सकता है, इसलिए ऐसा इंतज़ाम यहाँ पर किया हुआ है। अगर कोई आए नेपाल तो मैं उसके लिए बता दूँ जानकारी के लिए। 1 घंटा खुलता है उधर से आने वालों के लिए, 1 घंटा खुलता है इधर से जाने वालों के लिए। 1 घंटा जो है जो पूरा एक साइड बंद रहता है। अभी फ़िलहाल इससे खुला, दोपहिया वाहन के लिए खुला हुआ है। हो सकता है जब मैं लौट के आऊँ तो वो घंटा मुझे बाहर रहना पड़े। तो ऐसा है व्यवस्था यहाँ पर। तो दोनों तरफ के गेट हुए हैं जो बिल्कुल रोटेशन से खुलते हैं। ये भी बढ़िया है, ताकि नहीं तो पुल में जाम लग जाएगा, पुल के बीचों बीच में। क्योंकि हमारे वहाँ तो ऐसा होता है, गाड़ी चलाने में जो है जाहिलियत ज़्यादा सवार रहती है ना, बाइक सवारों को और दोपहिया वाहनों को, चौपहिया वाहनों को जाहिलियत ज़्यादा सवार रहती है उनमें। वो देखते नहीं है कि कहाँ जाम लग सकता है। बस ये देखो, ये गेट बंद हो गया, ये देखो गेट बंद है यहाँ पर। तो चलिए, दूसरा गेट भी मैंने कर लिया है पार। अब एक और बैरियर आ गया, ये पता नहीं कौन सा बैरियर है, लेकिन फ़िलहाल ये हमारे लिए नहीं है। टोल चौकी, ये देखो। अब आगे जो है
ये हमारी चेकिंग होगी यहाँ पर, गाड़ी भी चेक होगी और हमें भी चेक किया जाएगा, आइडेंटिटी ली जाएगी, उसके बाद ही आगे बढ़ने की अनुमति होगी। तो पार हो गया हूँ मैं चेकिंग से। तो बैग में लाया नहीं था तो बैग की चेकिंग नहीं हुई, बस नई गाड़ी की उसमें उन्होंने प्रॉब्लम करी और वो बिल भी मेरे पास नहीं, मैं किस्मत मेरी ख़राब, वो बिल भी बैग में ही है। मैंने इतना ध्यान नहीं किया कि बैग दुकान में रखते समय उस कागज़ को निकाल लूँ। अब फिर भी उन्होंने कोई बात नहीं, अब हमारा मैत्री संबंध है भारत नेपाल का, तो उन्होंने मान लिया। मैंने कहा मैं आपको लौटते वक्त दिखा दूँगा। तो मैं लौटते वक्त उनको दिखा के जाऊँगा ताकि मैं अपनी लॉयल्टी प्रूफ कर सकूँ, तो मैं ज़रूर उनको दिखाऊँगा। तो चलो अभी नेपाल की सीमा, यहाँ से नेपाल की जो है सीमा प्रारंभ हो जाएगी इस गेट से। तो वेलकम इन नेपाल, जय भारत जय नेपाल। ये देखिए आज भीड़ कम है थोड़ा, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है ना, मैं आया हूँ इस वक्त, तो इस वक्त भीड़ कम ही मिलेगी, भीड़ मिलेगी शाम के समय। ये आ गई ऑटो की लाइन, वे लाइन से लगे हैं ऑटो पार जाने वाले। और यहाँ पर जो रोड बड़ी ख़राब है, ये हमेशा ही ख़राब रहती है, ये पहले भी ख़राबी थी और आज भी ख़राब ही है। अरे बाप रे, यहाँ पर होटल्स वगैरह हैं कुछ, तो यहाँ से मैगी ले जाऊँगा, थोड़ी 10-12 पैकेट मैगी ले जाऊँगा। लो जी, तो अब हम एंटर कर गए हैं नेपाल की सड़कों में। तो बस थोड़ा सा आगे यहाँ से कंचनपुर की चौकी है, जहाँ से मैंने अपना डीएल प्राप्त करना है। तो जाने नहीं दे रहे थे मुझे, बिना नंबर की गाड़ी को नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा, रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा प्लीज़ मुझे जाने दो। तो अब मैं आ गया हूँ उनसे रिक्वेस्ट करके, जिद करके। तो अब मैं जाऊँगा अंदर कार्यालय में। तो लो जी, मैं पहुंच गया हूं यहाँ पर कंचनपुर भंसार कार्यालय में। तो गाड़ी मैंने यहीं पे खड़ी कर दी है, अब मुझे अंदर जाना है, मैं पैदल जाऊंगा, गाड़ी लेके नहीं जाऊंगा। तो नेपाल राष्ट्र में मैं एंटर हो चुका हूं। तो चलिए, क्योंकि ये न यहाँ पे वीडियो बनाने देते हैं, न यहाँ पे कोई फ़ोटो खींचने देते हैं, बिल्कुल टोक देते हैं, पुलिस वाले बिल्कुल ताक में लगे रहते हैं। तो यहाँ से सामने से मैं मैगी भी खरीद लूँगा थोड़ी सी, और उसके बाद फिर वापस जाऊँगा। तो चलिए, जा रहा हूँ मैं वापस इंडिया की तरफ को, मेरा काम हो गया, तो कागज़ मुझे मिल गए हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। किसी दुकान से ले लेते हैं थोड़ी सी मैगी, 10-12 पैकेट चाउ चाउ, मतलब चाउ चाउ ले लेते हैं। तो यह है दुकान, हामी साबेको मनमा वाई वाई। चलिए यहाँ पर से ले लेते हैं थोड़ी सी मैगी। यहाँ पे खूब सारे ढेर लगे हैं, देखो देखो इतने सारे ढेर लगे हुए हैं। प्रीति, और कौन कौन से ब्रांड है, ताई पाई, रमपम, लाली, जंबो पैक, वाई वाई तो हमारे इंडिया में कॉमन है, आता है, लेकिन ये जो है ये नए हैं। लाली, रमपम, अकबरे, ताई पाई, ये नए हैं। मामा, चलो थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 पीस सबके ले लेता हूँ और अलग अलग टेस्ट करूँगा सबके। ओके, ये देखो यहाँ पर, ये आप जब आएंगे यहाँ से तो सड़क के किनारे ठेले लगा करके लोग यहाँ पर बेचते हैं, तो वही रेट में मिलेगा जो आपको होलसेल मिलता है। तो थोड़ा अलग टेस्ट ले लेंगे थोड़ा सा आगे। तो चलिए मैं लेता हूँ मैगी, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। ये देखो, ये नेपाल के ब्रांड हैं अलग अलग, जैसे इंडिया में मैगी है, इसको यहाँ पे चाउ चाउ कहा जाता है। चाउ चाउ ऐसे फास्ट फूड है वैसे तो। ये करंट है, हामी सबको मनमा। तो ये सब नेपाल के देश के छोटे मोटे ब्रांड हैं। चाहो तो पेटी भी आप ले आ सकते हो, पेटी भी है छोटी छोटी, लेकिन पेटी भी अभी मैं बैग नहीं मेरे पास, इसलिए मैं थोड़ा सा खुले खरीदूंगा। तो मैंने करीब 14 पीस ले लिए हैं, जिसमें कुछ अलग अलग हैं। ये थोड़ा सा कोरियन नूडल है ना, ये कोरियन है, ये कोरियन ले लिया है। बाकी 10 लिए हैं मैंने नॉर्मल, तो उसमें अलग अलग ब्रांड है, वो आपको मैं वैसे नहीं गिना पाऊँगा। कुछ है वाई वाई, कुछ है मामा, कुछ अकबरे, ये स्पाइसी बहुत होता है। तो चलिए, कितने पीस हो गए?
ये ले लिया है वाई भी, और यहाँ पे भी यूपीआई के स्टॉल लगे हैं देखिए। तो कभी आप आएंगे तो यहाँ पे मोड़ पे आपसे इन लोगों से आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से ले जाना, हम भी यहीं से ले आते हैं। तो इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाऊंगा, रास्ते वाला सीन, उसके बाद इस वीडियो को कर दूंगा बंद। तो चलिए इसको बैग में रख लेता हूँ, बैग में अभी बैग तो मैं लाया नहीं हूँ अपना, इसी में रख लेता हूँ इसको, ये आ गया। तो चलिए इस वीडियो को जारी रखते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा सा चाय नाश्ता। तो यहाँ पर कुछ दुकानें हैं, जैसे शैल शिखर मल्लिकार्जुन बाजे होटल, ये देखो आग सेक रहे हैं भैया। तो ये दुकानें देखो, यहाँ पर सारी फसल आपको मिल जाएंगी, वो भी मिल जाएगा जो आपको दिख रहा है दूर से, और बाकी मैगी की पेटियाँ भी हैं। आप देखते हैं चाय पानी मुझे कहाँ मिलता है। तो यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं, यहीं पर ऑटो भी खड़े रहते हैं वार पार जाने वाले। और ये देखिए आग सेक के अभी किसने छोड़ा है, क्योंकि धूप आ गई है तो लोगों ने आग सेक के उड़ गए लोग। तो यहाँ पर एक होटल है, देखते हैं क्या क्या बन रहा है। और ये है दुकान मदिरा पसल, यहाँ पर ओपन चलता है, लाइसेंस जो है आप लेकर के बेच सकते हो। तो क्या क्या है नाश्ते में? नमस्कार, क्या क्या है नाश्ते में, क्या क्या मिलेगा? मच्छी अच्छी नहीं, पराठा मिल जाएगा? परोठा नहीं मिलेगा? तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, चाउमीन, हल्की सी चाउमीन बनवा लेता हूँ, और चाय बन जाएगी। ठीक है चलो, ओके रुको। ये है छोटा सा होटल, तो यहाँ पर ये बनाएंगे मेरे लिए ऑमलेट और चाय। बाकी चाउमीन भी है, समोसे भी हैं, और मैगी वाई चाव भी है। और यहाँ पर ये आपको खुले हुए मैगी भी मिलेंगे, ये वाले मतलब ये तो इससे आप घर जा कर के इसको बना सकते हो, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये होटल वालों के लिए ही सही है, जो होटल में बनाते हैं ना, ये उनके लिए सही है। बिल्कुल ड्राई करके बहुत बढ़िया तरीके से इसको ये बनाते हैं, तो ये अच्छा है वैसे, क्योंकि हम लोग जो घर में नूडल उबालते हैं ना, वो चिपक जाते हैं। ये नॉन स्टिक ही है, बिल्कुल नॉन स्टिक है ये आराम से इसको आप, ये 1 किलो है ना, 1 किलो, तो इसको आप घर पे ले आके बना सकते हो, लेकिन 1 किलो बहुत हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ये होटल वाले जो बनाते हैं ना, उनके लिए ठीक है ये। तो लीजिए आ गया हमारा चाय ऑमलेट। तो चलिए इतना नाश्ता आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा जाना नहीं है, मुझे वापस ही जाना है अभी। तो अच्छा लगता है, लेकिन बगल में ये है, देखो ये तो चलो इसको खाता हूँ, फिर बढ़ता हूँ आगे। ये देखो यहाँ पर बसें भी लगती हैं, बसों के टिकट भी आप ले सकते हो। देखो डेली सर्विस, गड्ढा चौकी टू दिल्ली, दिल्ली टू गड्ढा चौकी, गड्ढा चौकी टू बेंगलोर, बेंगलोर टू गड्ढा चौकी। तो नंबर भी लिखे हुए हैं हिंदी में, संपर्क नंबर पूरे हिंदी में लिखे हैं, 98487296। 96 नहीं, 16 है यार, 16 है, वो 9 पढ़ा जा रहा है। तो चलिए अब इस यात्रा को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। तो ये छोटी सी यात्रा आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है मुझे इस यात्रा से, क्योंकि ये बस अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैंने यात्रा आज की थी, अपना DL और अपनी RC लेने के लिए। तो कैसी लगी ये आपको यात्रा ज़रूर बताना कमेंट करके। तो चलिए अगली वीडियो में आपसे मुलाकात जल्द होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, पैलाक।